नाम की ऐसी महिमा है, कह रहे नो दीक्षाम, अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो नाम कहीं ना कहीं से तो सुना है, वही राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, तो जो बोल रहे हो गई दीक्षा, नाम दीक्षा इसी को हो गई दीक्षा। कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि, चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। मोक्ष रूपी, संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है। चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो, यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल उच्छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये परा विद्या है राधा नाम, जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए। पूर्ण फलप्रदम, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही, चित्त का आकर्षण, सुमहता मुच्चाटनम चांघसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा। प्रेम मूल ये नाम है। नाम, हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए, क्षणम जिह्वाग्रस्थम तवनु भगवन नाम निखिलम समूलम संसारम कसति कतरत सेव्य मनयो। आहा, एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था, नाम जप। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है, अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादिकाल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे हैं, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते, देखो कितने गंदे विचार आते हैं, वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती है। प्रभु, आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हो। महिंद्राणाम भस्मीकृति गहन संवर्त सिखिनो, महान तेजो में नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तब ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से
मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रहे हैं ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को। एक जैनी व्यापारी थे, उनको भगवान भय प्रकट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता प्रथयति मतिहास मां सज्जयंती माया माया सित सित समाया मिनी यामिनी व दस्मा दस्मान रवि शशि प्रेंखितो दाम धाम क्षिप्त्वा चक्षुर मुदित मुदिता वंद्य बोधान विधेहि। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। मतिहास मास जयंती, जो इंद्रियों की जय जितेंद्रियता होनी चाहिए थी वो भोगों में फंस गया, मारा गया। माया माया सित सिता समायामिनी यामिनी, घोर अंधकार माया ने मार दिया मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है।